ये कैसी इमरजेंसी है कि किसी का कैरियर ही दांव पर लग जाए। हम बात कर रहे हैं 12वीं पास लेकिन पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक्ट्रेस कंगना रनौत की, जिनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म इमरजेंसी कल रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को बनाने में कंगना ने जितनी मेहनत की उतनी आज तक किसी फिल्म को बनाने में किसी डायरेक्टर ने नहीं की होगी। कहा जा रहा है कि यदि ये फिल्म फ्लॉप रही तो कंगना सड़क पर आ सकती है। तो आखिर इतना बड़ा जोखिम कंगना ने क्यों उठाया और उन्हें इस फिल्म के फ्लॉप होने का डर क्यों सता रहा है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, एंटीक वायरल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पहले समझ लीजिए कि कंगना के दिमाग में 1975 की इमरजेंसी पर फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया। असल में कंगना जब से उद्धव ठाकरे से उलझी और उनका घर गिरा दिया गया, तब से उन्हें एक बात तो समझ में आ गई कि फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाए रखने के लिए उन्हें कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकअप चाहिए, वरना जैसा उनका स्वभाव है उस हिसाब से उनके घर गिरते ही रहेंगे। कंगना और पीएम मोदी का नेचर काफी मिलता जुलता है। दोनों में एक बात बड़ी कॉमन है और वो ये है कि दोनों ही आत्ममुग्ध हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हैं। मोदी के सेल्फ हिप्नोटिज्म का इलाज तो देश की जनता ने 240 सीटें देकर कर दिया, लेकिन कंगना का इलाज अभी बाकी है। उन्हें लगता है कि सब उनकी सफलता से जलते हैं। तो उद्धव ठाकरे की चोट कंगना भूल नहीं पाई और बदला लेने के लिए उन्होंने पीएम मोदी को अपना भगवान बना लिया। भगवान का आशीर्वाद भी उन्हें मिला। 240 में से एक सीट पर कंगना आज सांसद है और पूरे ग्लैमर से वो संसद में जाती हैं। अच्छी बात यह है कि कंगना ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है, ऐसा वो कहती हैं, लेकिन उनकी हरकतें बताती हैं कि शायद आज भी वो ड्रग्स लेती हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। कंट्रोल। देखिए, कंगना बता रही हैं कि इंदिरा गांधी पर आज तक कोई फिल्म नहीं बनी, इसलिए उन्होंने मिसेस गांधी पर फिल्म बनाने का फैसला किया। ने देखा होगा कि मिसेस गांधी पर आज तक कोई फिल्म नहीं बना पाया। ड्रग्स के नशे में शायद वो भूल गई कि इंदिरा गांधी पर मधुर भंडारकर की फिल्म हिंदू सरकार बन चुकी, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। यकीन मानिए वो ड्रग्स का शॉट ही था जिसके कारण कंगना पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रही थी। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने ऐसा थप्पड़ मारा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। तब से किसानों को लेकर कंगना सतर्क है। कितना भी नशे में रहें, किसानों पर बोलने से बचती हैं। तो हम बात कर रहे थे ड्रगिस्ट टर्न एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत को इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाने की कैसे सूझी। असल में नरेंद्र मोदी का कद ऊंचा करने का सबसे सरल तरीका यह है कि इंदिरा गांधी को बदनाम किया जाए। कंगना की सातिराना सोच पर हमें दया आती है। इस फिल्म के जरिए कंगना एक तीर से दो शिकार करने के मूड में है। फिल्म में इंदिरा गांधी के साथ साथ उन्होंने सिख कौम को भी टारगेट किया है, जिस कौम से उन्हें बेहद नफरत है। यह है इस फिल्म के पीछे की सोच। कंगना इमरजेंसी की कहानी लेकर निकली को प्रोड्यूसर की तलाश में। डायरेक्टर तो वो खुद हैं। प्रोड्यूसर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2020 से लगातार फ्लॉप फिल्में देने वाली कंगना की माली हालत खराब है, इसलिए वो अकेले इस फिल्म का खर्च नहीं उठा सकती। उनके पूरे कैरियर में सिर्फ एक फिल्म सुपरहिट हुई, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। इसके अलावा गैंगस्टर और राज जैसी फिल्में सेमी हिट रहीं। मणिकर्णिका बॉक्स ऑफिस में एवरेज आंकी गई। तो फिर कंगना को एक गलतफहमी क्यों है कि वो एक सफल अदाकारा है। 2014 में जैसे ही मेरी फिल्म हिट हुई
तो सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि यार ये तो छोटे से गांव, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सफलता ये हो गई, ये तो नहीं है डिजर्व। कोई हमारे वाली होती, कोई बड़े बाप की बेटी या कुछ ऐसा तो अलग बात, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। क्या ये ड्रग्स का असर है या आत्ममुग्धता के कारण उन्हें यह गलतफहमी हो गई? एक कारण और हो सकता है, कंगना अपनी हरकतों के कारण अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बनी रहती, तो चर्चा में रहने को ही शायद उन्होंने सफल होना मान लिया है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता। 2020 में बनी पंगा, 21 में जयललिता पर बनी फिल्म थलाइवी बुरी तरह फ्लॉप रही। 2022 में धाकड़ और 23 में तेजस डिजास्टर साबित हुई। इसका मतलब उनका डायरेक्शन भी सवालों के घेरे में है। अब इमरजेंसी को लेकर उनका ये डर यही है, क्योंकि उनकी सारी कमाई के साथ साथ कई लोगों का पैसा इस फिल्म में लगा हुआ और डायरेक्टर वही है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इमरजेंसी की कहानी लेकर दर दर भटक रही कंगना ने आखिर रेनू पिट्टी को मना लिया। रेनू पिट्टी वही हैं जो ईज माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पिट्टी की बहन है और कंपनी की बोर्ड मेंबर भी हैं। रेनू पहले भी कंगना की फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं, लेकिन इस बार कंगना ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, क्योंकि पिछले कई सालों से कंगना बॉक्स ऑफिस में पिट रही। फिल्म का बजट तय हुआ 50 करोड़, लेकिन फिल्म के बनते बनते ये बजट जा पहुंचा 90 करोड़। इसमें रेनू पिट्टी और जी फिल्म्स वालों के साथ साथ कंगना की पूरी कमाई लगी हुई। फिल्म जैसे तैसे बनकर तैयार हुई तो सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई। कंगना ने सोचा था कि जब फिल्म ही आका को लेकर बनाई जा रही है तो फिर इसे कौन रोकेगा, लेकिन आका की अपनी सियासी मजबूरियां हैं। फिल्म में सिखों को लेकर ऐसे सीन और संवाद हैं जिसके कारण कंगना के मालिक नरेंद्र मोदी को सियासी नुकसान हो सकता है। कंगना ने 1000 मिन्नतें की, लेकिन सेंसर बोर्ड वाले नहीं माने। अब कल जो फिल्म रिलीज हो रही है उसमें कई जगह कैंची चली हुई, जिसके कारण फिल्म में पैसा लगाने वाले लोग बिलबिलाए हुए। एक तो कंगना का डायरेक्शन जो कब डिजास्टर में बदल जाए, और उस पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची। फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट विदेश से आए थे। इंदिरा गांधी जैसी नाक बनाने में ही करोड़ों खर्च हो गए, फिर भी कंगना का लुक उतना परफेक्ट नहीं बन पाया जैसा खर्चा हुआ। ट्रेलर देखकर लगता है कि फिल्मों के संवाद भी 2M दर्जे के हैं। मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी घोषित कराते समय इंदिरा गांधी ने ये शब्द बोले होंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उस समय के अखबारों में इमरजेंसी घोषित होने की जो कहानियां छपी थी वो इन संवादों से कहीं मेल नहीं खाती। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद रात को सो रहे थे जब इंदिरा गांधी का फोन आया, जिसमें उन्होंने तुरंत इमरजेंसी घोषित करने को कहा। अगली सुबह इमरजेंसी घोषित हो गई। इंदिरा गांधी को इतना नियम कानून समझाने की हिम्मत फखरुद्दीन अली अहमद के भीतर नहीं थी। फखरुद्दीन की हैसियत इंदिरा के सामने वही थी जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पीएम मोदी के सामने है। लेकिन मैं ही कैबिनेट हूं जैसे घटिया संवाद बताते हैं कि कंगना इंदिरा गांधी को लेकर उसी नफरत का शिकार है जैसी उन्हें पंजाब के किसानों और बॉलीवुड के दूसरे एक्टर और एक्ट्रेस से है। देखिए इंदिरा के बारे में उनकी रिसर्च क्या कहती है। इंदिरा कमजोर थी। सोचिए, ड्रग एडिक्ट जब रिसर्च करने लगे तो कंक्लूजन भी एक डिजास्टर ही होगा। बीजेपी से जुड़ी तमाम भक्त प्रजाति को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, ताकि फिल्म बॉक्स ऑफिस में अपनी नाक बचा सके, क्योंकि नाक पर ही करोड़ों खर्च हो चुके हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ड्रगिस्ट टर्न्ड एक्ट्रेस टर्न्ड पॉलिटिशियन कंगना रनौत सड़क पर आ सकती हैं। फिल्म देखकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।